दो तहसील के अंदर हम खड़े हैं और दो तहसील में आज जो दलित महिला गीता देवी की जो हत्या का मामला हुआ, हालांकि उन्होंने की आत्महत्या थी, लेकिन आत्महत्या करने के लिए मजबूर करना ये हत्या के अंतर्गत ही आता है। दो तहसील राजस्थान में धरने के मामले में इस तहसील को सब लोग जानते हैं। कॉमरेड अमराराम को कौन नहीं जानता, और किसानों के लिए 3-3 महीने 5-5 महीने 1.5 महीने धरने पर 13-13 महीने धरने पर रोडों पर उस व्यक्ति ने संघर्ष किया। फैक्ट चंद्र टीम ऐसे नेताओं को सलाम करती है। ओरिजिनल किसान नेता यदि राजस्थान में कोई है तो वो कॉमरेड अमराराम है। आपको याद होगा कि अभी विधानसभा चुनाव के अंदर ही धोद के अंदर एक फैक्ट्री का मामला था, जिससे पॉल्यूशन की वजह से लोगों को चर्म रोग और अस्थमा की बीमारियां हो रही थी और 5 लाख लोग भी बीमार हो गए थे, 5,000 लोग बीमार हुए थे और उनका इलाज भी चल रहा था। उस मामले को लेकर के धरना दिया था। हालांकि चुनाव ज़रूर हार गए, लेकिन वो फैक्ट्री को वहाँ से स्थान बदलना पड़ा। ये आज इसी दो तहसील के अंदर आज पुलिस थाने के आगे धरना दिया हुआ है। कम्युनिस्ट पार्टी के जिला सचिव हमारे साथ है किशन जी पारिक, हम उनसे बातचीत करेंगे। किशन जी, अमराराम जी के साथ में आपने खूब समय बिताया है, तो ये जो धरना देने की जो शिक्षा है, धरने पर किस प्रकार वार्तालाप करना है, किस प्रकार न्याय दिलाना है, कहाँ से सीखा आपने? फैक्ट तंत्र चैनल को मैं धन्यवाद देता हूं कि आपकी मुलाकात हमारी विषय पावर प्लांट के वक्त भी हुई थी और फिर आप इस इशू को लेकर आज यहां आए हैं। धन्यवाद। जैसे धरने प्रदर्शनों की आपने बात की, तो मैं फ़ख्र के साथ कह सकता हूं कि राजस्थान के अंदर इस शेखावाटी से जो आवाज़ उठी है वो पूरे राजस्थान के, चाहे किसान आंदोलन हो, चाहे महिला, दलितों, अल्पसंख्यकों पे हमले का सवाल हो, इसकी अगुवाई करने का काम शेखावाटी के इस धोद ने किया है। और साथ ही अमराराम जी जैसे नेता, हमें फ़ख्र है, मैंने उनके साथ हर आंदोलन में भागीदारी निभाई है। उनका जुनून और मेहनतकश आवाम के साथ उनका जो जुड़ाव और लगाव है, मुझे फ़ख्र है कि मैं उस पार्टी का सेक्रेटरी हूँ और उनके नेतृत्व से मैंने बहुत कुछ सीखा है। उन्हीं की देन है कि आज पूरे सीकर ज़िले के अंदर एक पहचान है आंदोलन को लेकर। जैसा आपने कहा, न केवल हमने आंदोलन लड़े हैं, उन आंदोलनों को अंजाम तक पहुंचाने का काम, जनता का सहयोग लेकर के करने का काम साथी अमराराम के नेतृत्व में हमने किया है। चाहे वो 2005 का बिजली का आंदोलन हो, चाहे वो 2017 का कर्जा माफी का आंदोलन हो, वो 13 दिन का पड़ाव पूरे राजस्थान में पूरे 144 की धारा लगी थी और इंटरनेट बंद कर दी थी सीकर की, और पूरे राजस्थान के अंदर ये आंदोलन फैला था। उस समय अमराराम ने राजस्थान की धरती पर कॉमरेड के नाम से जो लोहा मनवाया था, उसको राजस्थान कभी भी भूल नहीं सकता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि उस टाइम भी हमारा एक भी विधायक नहीं था, लेकिन इस सरकार को झुकाने का काम 2017 के अंदर वसुंधरा जी को सरकार को झुकाकर 8,000 करोड़ रुपए जो कोऑपरेटिव सोसाइटी का लोन था किसानों का पूरे राजस्थान के अंदर, वो लोन माफ़ करवाने का काम साथी अमराराम के नेतृत्व ने किया। और जिस धरती पर खड़ा हूँ मैं, मेरा तो ये गांव है, हम फ़ख्र के साथ कह सकते हैं कि केवल इस गांव में 2 करोड़ रुपए माफ़, जिस किसान ने कोऑपरेटिव सोसाइटी से लोन माफ़ लिया था, एक गांव में 2 करोड़ माफ़ हुए थे। इसलिए हम फ़ख्र से कह सकते हैं जिसकी खाए बाजरी उसकी पचाए हाजरी। किसानों का जो स्नेह और प्रेम हमें मिला है, उसकी हाजरी बजाने का काम इस कम्युनिस्ट पार्टी ने और साथी अमराराम ने किया है और हम करते रहेंगे, ऐसा मुझे उम्मीद है। पारिक साहब, आज जो ये घटना हुई गीता देवी के साथ में, छोटे छोटे बच्चे हैं उनके, और ये घटना दो तहसील को शर्मसार करने वाली है। इस मामले में कॉमरेडों का कितना सहयोग रहेगा दलित महिला गीता देवी को? बिल्कुल, ये बहुत दुखद घटना है और मैं इसको संस्थागत हत्या मानता हूँ। एक सूद माफिया कंपनी के ज़रिए जिस तरह से गीता देवी को अपनी ये लीला समाप्त करनी पड़ी, उसके लिए माइक्रो फाइनेंस कंपनी जिम्मेदार है। और हम न्याय के लिए यहाँ बैठे हैं। जहाँ कहीं भी संघर्ष हुआ राजस्थान के, चाहे दलित के साथ, अल्पसंख्यक के साथ, महिला के साथ, किसान के साथ, नौजवान के साथ और विद्यार्थी के साथ, हमने कंधे से कंधा लगाकर उस आंदोलन में अपनी भूमिका निभाने का काम किया है। और निश्चित रूप से हम गीता देवी की न्याय के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। और जैसा परिजनों ने तय किया है कि जब तक मुलजिम पकड़े नहीं जाएंगे, गीता देवी के
आत्महत्या करने के लिए जो बाध्य करने वाली कंपनी के नुमाइंदे हैं वो नहीं पकड़े जाएंगे तब तक हमारा धरना जारी रहेगा। और इसको लेकर हमने एक मांग पत्र भी, मैं 11:30 बजे यहाँ जो ही पता चला आ गया, 12 बजे हमने डिप्टी साहब को एक मांग पत्र दिया। उस मांग पत्र में हमने 4 मांग प्रमुख रूप से रखी है। पहली तो गीता देवी को जो आत्महत्या करने के लिए बाध्य करने वाले लोग हैं उनकी गिरफ्तारी हो। दूसरी प्रमुख मांग जो पूरे सीकर जिले के हर गांव के अंदर है, इनका कुकरमुत्तों की तरह एक जाल फैला हुआ है फाइनेंस कंपनी का, और अनाप शनाप ब्याज लगाकर ये भोली डाली महिलाएं, चाहे वो दलित हैं चाहे वो गरीब किसान है, उनको लूटने का काम करते हैं, अनाप शनाप ब्याज लगाते हैं। उसी का परिणाम है कि आज गीता देवी को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। अभी करीब 300-400 महिलाएं जब हमारा धरना शुरू हुआ यहाँ आई, मैंने उनसे पूछा तो वो सभी पीड़ित थी और हमने तय किया है। और उस मांग पत्र में भी दूसरी मांग के रूप में जिसका मैं जिक्र आपके बीच में कर रहा हूँ वो यही है कि इन वित्तीय संस्थाओं पे रोक लगाई जाए और इस नाम से दूसरी गीता देवी को अपनी कुर्बानी नहीं देनी पड़े, ऐसा नहीं हो। इसलिए राजस्थान की जो सरकार अपने आप को डबल इंजन की सरकार कहती है, उसके लिए भी शर्मसार वाली ये घटना है। तो हमारी जरिए जिला कलेक्टर महोदय से ये मांग है कि इनकी जांच करके तुरंत प्रभाव से ऐसी वित्त संस्थाओं पर लगाम लगाई जाए जिससे ऐसी दुर्घटना दूसरी तो कम से कम नहीं हो। तीसरी, हमारी उस परिवार को जो आर्थिक रूप से काफ़ी कमज़ोर है उसको वित्तीय सहायता दी जाए। और चौथी, जो उनके परिवार में कोई भी है उसको कम से कम संविदा पे नौकरी दी जाए। ऐसी 4 मांगों को लेकर हम यहाँ बैठे हैं। अभी तक कोई फाइनल बात हुई नहीं। एक बार डिप्टी साहब दोबारा बाहर आए थे। साहब, गिरफ्तारी न होने का कारण क्या है? लचर प्रशासन को संकेत करता है ये दो तहसील का। लचर प्रशासन ने 24 घंटे तक एक गीता देवी जैसी दलित महिला के साथ में अत्याचार होता है और अभी तक जो अपराध करने वाले, आत्महत्या करने के लिए जो फ्रेशर करने वाले जो लोग हैं वो आज खुलेआम घूम रहे हैं और यहाँ 2 तहसील के लोग पीड़ित हैं, धरने पे बैठे हैं। पता नहीं ये आंदोलन कौन सा रूप लेगा, लेकिन गिरफ्तारी न होना किसकी ओर संकेत करता है? बिल्कुल, ये मैं नाकामी मानता हूँ पुलिस की। और जैसा हमें उन्होंने विश्वास दिलाया है कि निश्चित रूप से हम उनको गिरफ्तार करेंगे, और हम इस बात को लेकर भी बैठे हैं कि जब तक गिरफ्तारी नहीं हो। और शर्म की बात तो है ही है, डबल इंजन वाली सरकार की हालत जो राजस्थान के, हमारे प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था को लेकर हुई है, वाकई वो शर्मनाक है। इसके लिए मैं राजस्थान की सरकार और केंद्र की सरकार को जिम्मेदारी मानता हूँ, क्योंकि जिला प्रशासन उन्हीं का अंग है। सरकार जिस तरह से जिला प्रशासन को चलाती है वैसे जिला प्रशासन चलता है। फिर मैं हमारे जिला कलेक्टर महोदय से, एसपी साहब से, आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि ये दौद की संघर्षशील धरती है, न्याय के बिना उठने वाले लोग नहीं है। इसलिए समय रहते फिर आपके चैनल के माध्यम से मेरी जिला प्रशासन से मांग है कि तुरंत प्रभाव से उन अपराधियों को गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे डाला जाए। जो हमारी 3 अन्य मांगे हैं उन पर भी विचार किया जाए, ऐसी मैं जिला प्रशासन से उम्मीद करता हूँ। ये उसी पार्टी के कॉमरेड अमराराम के भक्त है जिनको भाजपा की गवर्नमेंट ने सेंट्रल जेल दिखा दी थी, लेकिन फिर भी हार नहीं मानी और किसानों का कर्जा माफ करवाया था। राम राम साहब, जय हिंद, जय भारत। देखते रहिए फैक्ट तंत्र। मैं हूँ रमाकांत शर्मा। लाल सलाम।